वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है, वन स्टूडेंट ऑब्टेन 28% मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय 12 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट ऑफ दिस एग्जाम ऑब्टेन 30% मार्क्स एंड वाज फेल्ड बाय 6 मार्क्स। फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन एग्जाम। ना ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जिसमें दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के ऑब्टेन परसेंटेज मार्क्स एंड फेल्ड और पास बाय हाउ मच मार्क्स, अगर ऐसा कोई डेटा गिवन होता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएँ, उसको डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकेंड स्टूडेंट। इन दोनों ही स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया है, एक तो दिया है इन्होंने कितना कितना परसेंट ऑब्टेन किया है, तो डेट मीन्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज मार्क्स। ऑब्टेन्ड परसेंटेज मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया, एक तो ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। और सेकेंड डेटा गिवन है फेल्ड बाय, दोनों ही फेल हैं इसलिए फेल्ड बाय और पास बाय व्हाटएवर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टूडेंट ने 28% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड ही इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 12 मार्क्स। वो 12 मार्क्स से फेल हो गया है। ओके, सेकेंड स्टूडेंट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30% मार्क्स मिले, 30% मार्क्स मिले एंड ही इज ऑल्सो फेल्ड बाय 6 मार्क्स, तो ये भी 6 मार्क्स से फेल हो गया है। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें दो डिफरेंट स्टूडेंट्स के परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड फेल्ड और पास बाय हाउ मेनी मार्क्स, अगर ये गिवन हो तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो 28% एंड 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है दोनों का, दैट इज एक्चुअली 2%। अब इधर देखते हैं इन दोनों के एक्चुअल मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा, दैट मीन्स फेल्ड बाय, पहला स्टूडेंट भी फेल हुआ है एंड सेकंड स्टूडेंट भी फेल हुआ है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ही फेल है। अगर दोनों फेल हैं तो डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं, दोनों पास होता तो भी डिफरेंस माइनस करके निकालते, लेकिन अगर एक फेल और एक पास होगा तो मार्क्स को प्लस करके उसका डिफरेंस निकलता है। इसका मतलब मार्क्स वाइज डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि दोनों फेल हैं तो माइनस करेंगे, तो डेट मीन्स 12 माइनस 6 इतना हो जाएगा, इतने मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ये भी इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिफरेंस है और ये जो परसेंटेज है ये भी इन्हीं दोनों स्टूडेंट के मार्क्स का डिफरेंस है, तो डेट शुड बी इक्वल। तो डेट मीन्स 2% की जो वैल्यू है डेट इज एक्चुअली 6 मार्क्स। डेट इज, अगर 2% 6 मार्क्स है तो कोई भी एग्जाम कितने परसेंट मार्क्स का होता है, 100% मार्क्स का होता है, तो डेट मीन्स 100% मार्क्स कितना हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो डेट मीन्स 2% अगर इतना है तो 1% हो जाएगा 6/2 और 100% हो जाएगा इंटू 100, सो डेट वुड बी 2 से 3 टाइम्स, तो डेट मीन्स 300 मार्क्स। और 100% मार्क्स का मतलब क्या होता है, डेट इज मैक्सिमम मार्क्स, तो डेट इज योर मैक्सिमम मार्क्स, ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो जब भी दो स्टूडेंट के मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन हो एंड फेल्ड और पास बाय हाउ मच मार्क्स, अगर ये गिवन है तो ऐसे केस में दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकालो और दोनों का फेल्ड और पास बाय हाउ मच मार्क्स उसका डिफरेंस निकालना होता है। याद रखेंगे, बोथ फेल तो डिफरेंस माइनस करके निकालेंगे, बोथ ऑफ देम आर पास तो भी डिफरेंस माइनस करके निकालेंगे, लेकिन अगर एक फेल और एक पास है तो डिफरेंस प्लस करके निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये भी इन्हीं दोनों पर स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिफरेंस है और ये भी इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिफरेंस है, तो डेट शुड बी इक्वल। तो डेट मीन्स 2% की वैल्यू 6 मार्क्स हो गई, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं 100% मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% हो जाएगा हमारा 300 मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स अगर हमारा आ गया है तो अब हम पासिंग मार्क्स को बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो पासिंग मार्क्स फाइंड करने के लिए आइदर फर्स्ट स्टूडेंट या सेकंड स्टूडेंट किसी एक को ले लेते हैं। तो लेट अकॉर्डिंग टू हम पासिंग मार्क्स फाइंड कर रहे हैं फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट स्टूडेंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स फाइंड कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज, क्वेश्चन में गिवन है कि स्टूडेंट ने 28% मार्क्स तो ऑब्टेन कर लिए, इतने मार्क्स तो वो ले आया, तो इतने मार्क्स तो उसको मिल गए। ठीक है, अब अगर 28% मार्क्स मिले तो कितने में से मिले होंगे, मैक्सिमम मार्क्स में से, तो 28 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज 300, इतने मार्क्स उसने ऑब्टेन कर लिए एंड ही इज़ फेल्ड बाय 12 मार्क्स। अगर वो 12 मार्क्स से फेल हो रहा है तो इसको 12 मार्क्स अगर हम दे देंगे तो ही वुड बी पास, तो इसका मतलब पास होने के लिए इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेट इज, इसे सॉल्व कर देते हैं, जो भी आएगा वो आंसर। तो 28% मीन्स 28/100
ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 300 एंड प्लस 12 करेंगे 0000 28 का 3 टाइम्स करना है तो 28 3 ज़ा 84 एंड प्लस 12 तो डेट इज़ 96 मार्क्स. इट मीन्स पासिंग मार्क्स कितना होगा 96 मार्क्स. दैट इज़ द पासिंग मार्क्स. ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए. थैंक यू.